देश में दोबारा बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर कोरोना से बचाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। सदर एसडीओ आशीष नारायण और सिटी एसपी पूरन झा दल बल के साथ सड़क पर निकले और भागलपुर के प्राइवेट बस स्टैंड और सरकारी बस स्टैंड में बस से यात्रा करने वाले राहगीरों के बीच विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बस यात्रा कर रहे राहगीरों के साथ साथ आम राहगीरों से लेकर ऑटो, टोटो और अन्य वाहनों से भी बिना मास्क के यात्रा कर रहे बड़ी संख्या में लोगों से जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान एसडीओ आशीष नारायण ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इस दौरान अधिकारियों ने मास्क के बिना यात्रा कर रहे 2 बसों को भी जब्त किया। वहीं कुछ राहगीर प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे विशेष मास्क चेकिंग अभियान पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव के समय कोरोना समाप्त हो जाने का तंज भी कसे। कोरोना 50 आदमी गंगा स्नान किया तो कोरोना नहीं होता भैया। पब्लिक के कोरोना इलेक्शन अब करवा रहे कोरोना में 50 रुपए के दंड है, आर्थिक दंड वो लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं जिसपे पैसेंजर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया था। और ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी, रोज चलेगी, कल भी होगी और आने वाले दिनों में भी होगी ताकि लोग जागरूक हों, स्वेच्छा से लोग मास्क लगाएं, दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत न हो। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत उससे लाभान्वित होने वाले नगर निगम क्षेत्र के अधीन के वेंडरों को जल्द ही 10,000 रुपये लोन प्रत्येक लाभुकों को दिया जाएगा, जिससे नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकेगी। केंद्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों के लिए यह कदम उठाया गया है। भागलपुर के नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बताया कि इसको लेकर भागलपुर नगर निगम में प्रशासन के द्वारा सर्वे कराया गया है, जिसमें 7,000 वेंडरों को चिन्हित किया गया है। अब तक 3,000 स्ट्रीट वेंडरों ने अपने कागजात नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराया है, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा 1500 वेंडरों को पहली लिस्ट भागलपुर के अलग अलग बैंकों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें से 300 लोगों का लोन बैंक द्वारा पास कर नगर निगम को कागजात उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही सभी फुटकर विक्रेताओं को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पीएम स्वनिधि योजना में जो भी वेंडर्स हैं और फुटपाथ दुकानदार हैं तो वो लोग को 10,000 तक लोन मिलेगा बैंक से। तो हम लोग को स्पष्ट डायरेक्शंस आया है उसमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें स्टेज वाइज हम लोग को काम करना है। फर्स्ट स्टेज है हम लोग को जो भी यहाँ पे फुटपाथ वेंडर हैं, दुकानदार हैं, तो उसका सर्वे करना चाहिए। तो नगर निगम भागलपुर में सर्वे हो चुका है। ऑलमोस्ट 7,000 to 8,000 दुकानदार का नाम हमारे पास अभी आ गया। तो ये सब दुकानदार से हम लोग को बात करना चाहिए। जो स्टेज 2 में वो लोग को हम लोग को कन्विंस करना चाहिए दैट ये जो लाभ मिलेगा उनका लाइफ के लिए बहुत यूज़ होगा। ठंड के दिनों में होने वाली चोरी, छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने को लेकर सर्दी से कपकपाती रात में सुनसान गलियों और मुख्य मार्गों पर सीनियर एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में पुलिस की टीम गश्ती करती नजर आई। अपराधियों के हौसले को ध्वस्त करने और चैन की नींद में सोए आम लोगों को उनके और उनके सामानों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने के लिए सड़कों पर पुलिस की जिप्सी फर्राटा भरती नजर आ रही है। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती और सिटी एएसपी पूरन कुमार झा गश्ती का देर रात्रि में निरीक्षण करते हैं। इसी कड़ी में स्टेशन चौक के समीप सिटी एएसपी पूरन झा के साथ मुस्तैद एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि उनके द्वारा देर रात औचक निरीक्षण हमेशा से होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में उनकी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो देर रात तक औचक निरीक्षण में लगे रहते हैं। जो रात्रि में जो गश्ती होती है उसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी उसको चेक करते हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो सामान्यतः जो ठंडी के मौसम में चोरी, गृहभेदन इत्यादि घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसको रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। और भागलपुर जिले के लगभग सभी थानों में, विशेष करके जो शहरी क्षेत्र के थाने हैं, वहाँ पे जो मुख्य संवेदनशील स्थान है वहाँ पे इस गश्ती। ठंड के दस्तक के साथ ही भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के जरूरतमंद गरीब लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की मांग भी तेज होने लगी है, जिसको लेकर भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी से मिली और जल्द से जल्द सभी जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की बात कही। वहीं नगर आयुक्त ने जल्द टेंडर कराकर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराए जाने की बात करते हुए भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी रेन बसेराओं का भी जरूरतमंद लोगों के लिए दुरुस्त कराए जाने की बात कही। वहीं पार्षद संजय
संजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ठंड के दिनों में गरीब जरूरतमंद लोगों को दिया जाने वाला कंबल नगर निगम प्रशासन के द्वारा गर्मी के दिनों में दिया जाता है। ठंड का मौसम आ गया है और यही वो महीना होता है जब गरीब लाचार को कंबल की आवश्यकता होती है, तो इस पर वो ध्यान देकर बैठक में पास कराकर सबको, गरीबों को, असहायों को कंबल वितरण का कार्य वो कराएं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 तारीख को बैठक प्रस्तावित है, उसकी सूचना वो दिलवा रही हैं उस बैठक में पास करके, और उम्मीद करती हूँ कि जनवरी महीने तक वो कंबल लोगों को मिल जाना चाहिए। इस बार भी जो कंबल मिलने की संभावना दिखता तो नहीं, अगर मिलेगा तो लगता है कि गर्मी में मिलेगा। यहाँ पे 7 रेन बसेरास हैं और एक रेन बसेरा का जो कैपेसिटी है वो 20 से 30 तक है। तो रेन बसेरास में जो भी उनका बेसिक प्रोविजंस हम लोग को दे देना है, कंबल दे देना है, उनको पीने का पानी दे देना है। उसके अलावा हम लोग इस बार कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मोड में हम लोग जो भी वहाँ पे कॉट्स लगाया है, बेड्स लगाया है, तो उसका हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। भागलपुर के कचहरी चौक पर नए किसान बिल के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय आनंद के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास स्थित कैंप कार्यालय से विरोध मार्च निकालते हुए कचहरी चौक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने नए किसान बिल को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार से इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, वार्ड पार्षद मोहम्मद सोइन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बता दें, नए किसान बिल के खिलाफ देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी काला कानून लाया है उसके विरोध में है। वही नहीं, अभी दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है अन्य प्रदेशों का, वहाँ किसान डटा हुआ है अपनी हक की मांग के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी दिवाली मना रहा है बनारस में। यह भारत के किसानों के साथ अत्याचार है। जब तक यह काला कानून जो किसान विरोधी है वह वापस नहीं लेता केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी इसी तरह सड़क से लेकर संसद तक भाजपा की जो गलत नीति है और नरेंद्र मोदी की गलत नीति है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहेगा। पीरपैंती प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने प्रखंड अंतर्गत प्यालापुर, बाराहाट और कीर्तनिया पंचायत में पीएचईडी के द्वारा कराए गए जल नल योजना की वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार जांच किया। वीडियो ने कहा कि जांच प्रतिवेदन अग्रतर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोपाली चक गांव निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पीरपैंती थाना में उसके भाई अक्षय मंडल ने दिया है। उनके अनुसार उनका भाई 25 नवंबर को सुबह 8 बजे घर से बिना किसी को बताए चला गया। काफी खोजबीन की पर पता नहीं चल पाया। वो कुछ मंदबुद्धि भी है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।